जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम अक्सर महाराज से जिद कर बैठते हैं, ये जाने बिना कि जो चीज हम मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए अनुकूल है या नहीं। और उस चीज पे हम ये कहते हैं कि हम अगर महाराज से, अपने गुरु पास से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि महाराज रब हैं और वो सब जानते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मांगने का हक अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं से है। महाराज सब जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही आज का सत्संग है। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत आरती आंटी। महाराज से हमें क्या मांगना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए, ये सत्संग आज साझा कर रही हैं आरती आंटी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी सत्संगत। सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। गुरु पूर्णिमा इज अराउंड द कॉर्नर एंड अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ें संगत जी, तो इसकी कई शाखाएं, कई ब्रांचेस हैं. Some that talk about Lord Shiva, becoming Adi Guru, the first Guru from being Adi Yogi, where he imparted wisdom to the Saptrishis. And then there is also a mention of Guru Purnima being referred to as Vyas Purnima, because Ved Vyas left us with a lot of Vedas that we, still read about and talk about. And then in other sort of religions also, Mahavir, they say this is the day when he first accepted his first disciple. Buddha also delivered his first sermon after enlightenment on this particular day. तो बहुत गूढ़ी significance है. और it's a full moon night. एंड अगर आप गुरु शब्द का मतलब ही देखें तो उसी में इसका मीनिंग ज्यादा दूर ज्यादा टटोलने की जरूरत नहीं है. गु हमारे अंदर की डार्कनेस, रू a light that actually removes that darkness within us. So this is a day where we commemorate our spiritual teachers, our academic teachers, and we are reminded that inner growth is very important, gratitude is very important. So offering thanks to a force, a phenomenon that actually helps us transform our darkness and takes us to the light is very, very, very important. And I think from that standpoint, every day should be Guru Purnima, because every day we should be offering gratitude. And all of us who are, here and listening and sharing, we are here because we all know we have our own stories, satsangs, experiences, feelings, whatever we want to call it, about how Guru Sahib actually transformed our own selves. And we all have our own individual journey, our own path, our own beliefs. And that's what actually unites us. And the biggest thing and the biggest phenomenon that I'm seeing, which is being unfolded across the globe, is the fact जो 20-25 साल पहले एक स्टेटमेंट थी कि घर घर में गुरुजी के नाम की ज्योत जलेगी, आज हम उस चीज को होते देख रहे हैं. मतलब लिटरली जो कंट्रीज का हमें पता ही नहीं होता था कि वो ग्लोब पे कहाँ पर है, इतनी खुशी होती है देखकर कि अच्छा उस सिटी, उस जिप कोड, उस कॉर्नर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है. एंड दिस इज अ टेस्टमेंट टू हिज, जिसे कहते हैं मेहर. मेहर जो सबके ऊपर है. गुरुजी ने कभी हमारा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्ट्रेटा कुछ नहीं देखा. वन डिवाइन लाइट, वन गॉड, एक ओमकार. एंड people who met Guruji, people like myself, हमें तो फिर भी 10-15 साल लगे समझते 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 कि क्या है गुरुजी, महाशिव है. पहले दिन किसी को कोई समझ नहीं थी. लेकिन जो संगत आज जुड़ रही है, वो तो इसी बेसिस पे जुड़ रही है, ये मान के जुड़ रही है कि गुरुजी निरंकार है. ही इज द क्रिएटर, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड. बट फॉर अस,
This was transformational. This was work in progress. This was a journey. This did not happen overnight. Now, we all know that Guruji के दरबार में कभी कोई coincidence नहीं होता. गुरुजी के दरबार में कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ और बट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई चतुराई नहीं. ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी डिग्री, आपका आपका साइंस कुछ काम नहीं आएगा. और बार बार आप ये आजमा कर खुद देख सकते हैं. यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है, वो है हमारे गुरु साहब की विल. तो कब किसको कनेक्ट करना है, किस जरिए से करना है, किस समय पे करना है, दैट इज ऑल नोन टू गुरुजी. And most people, I would say, connect to Guruji when they're going through some trying times. And again, exceptions are always there, but I'm talking about broad strokes here. And it's a general statement. But in my case, I came into Guruji's fold when I was, still in my teenage years, and had a very impressionable mind. I would question everything. I question status quo. I still do. And I went to Guruji because my parents brought me to Guruji. That's it. And Guruji ने उनको बोला कि अपनी बेटियों को अगले दिन लेकर आना. So that's how we came. And I've talked many times about my initial impressions, the questions I had, and how, जैसे हम literally कहते हैं कि रब की डेफिनेशन क्या होती है, निरंकार की डेफिनेशन क्या होती है, वो जो बिन बोले सब कुछ जानता है. क्योंकि माँ को भी बताना पड़ता है, बाप को भी बताना पड़ता है, दोस्त मित्र भाई बहन सबको बताना पड़ता है. लेकिन एक रब है जो हमारे अंतर मन की सारी बातें जानता है. And I had, several questions about the format, because ऐसा नहीं था संगत जी back then कि कोई sermons होते थे, कोई discourse होता था, कोई कोई groups बने हुए थे, कोई rules circulate होते थे. Nothing at all. तो वहां जाते थे और जो वहां सब करते थे, या जैसे जैसे आपको सेवादार गाइड करते थे, वैसे आप एक दूसरे को देखकर कर लेते थे. गुरुजी कभी माइक पकड़ के कुछ बोलते नहीं थे. एंड लाइक आई सेड, कोई डूज एंड डोंट्स अहेड ऑफ टाइम कोई पब्लिश नहीं हुए होते थे. सो इट वाज लाइक व्हाटएवर एवरीबॉडी इज डूइंग, संगत कम थी, वैसे आप एक दूसरे को देखकर यू वुड मोल्ड योरसेल्फ, एंड जैसे जैसे यू वुड बिकम फेमिलियर, तो वैसे वैसे आपका कंफर्ट लेवल भी बढ़ता जाता था. एंड डिसिप्लिन बहुत होता था. And that's not to say कि, Guruji would keep you on a tight leash. Guruji had a very keen sense of humor as well. Guruji, in fact, would, sometimes spark the conversation. कोई आता था तो Guruji would get them introduced and he would say कि अच्छा 10 मैं तेरे नाल की कल्याण किता, शॉर्ट में सुना. या छोटे छोटे ग्रुप्स में वहां पर एड हॉक बेसिस में सत्संग शेयर होते थे. कोई ऐसा रिजिड फॉर्मेट नहीं था. कोई जोत नहीं जलती थी. कोई इनफैक्ट हम जय गुरुजी भी नहीं बोलते थे, सिर्फ नमस्ते होता था. एंड जोत जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि गुरुजी आके खुद बैठ जाते थे. सो देयर इज नो कि एक ओमकार चल रहा है और जोत जल रही है. ये सब चीजें बाद की हुई है संगत जी. मैं तो आपको तब का बता रही हूँ जब गुरुजी खुद चोले में थे. And, there were days you could see Guruji being in a light mood. There were days when you could see that Guruji is in a pensive mood. Uh, and, that kind of stuff. बाद में, समझ आना शुरू हुआ, वो भी खुद देख कर, कि कैसे गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे स्वयं. And we would see that if somebody's walked in with a headache, तो उस बंदे की हेडेक ठीक हो जाएगी. एंड देन गुरुजी को माइग्रेन शुरू हो जाती थी. या किसी को अगर ईयर में प्रॉब्लम है, तो एक बार गुरुजी संगत में बैठकर अपना कान साफ करा रहे थे. और पीपल वुड कम विद टर्मिनल डिजीजेस, ब्लैक मैजिक, कैंसर, और गुरुजी सारा वो नेगेटिविटी अपनी संगत का अपने ऊपर लेते थे. और उसके बाद जब सारी संगत चले जाती थी, which sometimes used to be the wee hours of the morning, कुछ लोगों को गुरुजी अमृत वेले तक बिठाए रखते थे. एंड इट wasn't like a set thing. कभी किसी को रोक लिया, कभी किसी को रोक लिया. कई बार हमें भी मौका मिला to sit till like really really late.
And then after that, when everybody would leave, Guruji तप करते थे और तप करके वो सारी नेगेटिविटी को जलाते थे. And that is the restriction, the bandish, जिसे कहते हैं the shackles of being in physical form. जो आज he's relieved from that. The limitations of being in a human chola don't apply to Guruji, and that's why his impact has multiplied many fold. But look at his love for his sangat, that हम जैसे पापियों को अपने दर पे बुलाना, हमें कल्याण बख्शना, रोज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेना, क्योंकि हम तो, एंड गुरुजी वुड से दैट, तुम लोग कीचड़ से आते हो, मैं तुम्हें निकालता हूं और तुम फिर उस कीचड़ में चले जाते हो. अब वो कीचड़ क्या है संगत जी? इट्स नॉट लिटरल कीचड़, इट इज द कीचड़ ऑफ आवर द फाइव वाइसेस, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो हम सब में भरा हुआ है. And those are hard things to get over with, because as human beings, we're designed with that. But this is where, when your guru comes into your life, it is about the growth of the soul. तभी हम ये कहते हैं ये सोल की जर्नी है. ये इस चोले की जर्नी नहीं है कि मैं आई आइडेंटिफाई एज आरती, और दिस इज वेयर आई लिव, एंड दिस इज व्हाट माय नेम इज, एंड दिस इज व्हाट आई डू. नो, as a soul, I don't know for how many lifetimes, how many different forms, through how many different planes I've actually been connected. And in this lifetime, I have come to learn a new lesson so that I can continue on this journey of evolution. And that's why when we are presented with challenges in our life, right? हम सब कहते हैं, कोई ऐसा है जूम कॉल पे जो अपना हाथ उठा के बोल सकता है कि मेरे को तो कोई कष्ट ही नहीं है, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, किसी चीज का हो, जिंदगी है तो कुछ ना कुछ तो आएगा. एंड वो भी बाय डिजाइन आएगा, वो भी इसलिए क्योंकि हम कर्म योगी हैं. एंड हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्म है जो हमारे आगे आ रहा है. और जब हमारा कर्म हमारे आगे आता है, हम कैसे कांप जाते हैं, right? And we start complaining. But if you read books, not just Guruji, beyond Guruji, if you read about the spirits, the journey, the soul, this, that, the deeper you go into that, you will understand that this is actually all a blueprint of the soul. हम divine के साथ एक contract बना कर आते हैं जन्म लेने से पहले. uh, and they say that it's the soul that chooses the womb as well. तुम कहते हो कि मैं ये लाइफ टाइम में मैं ये सीखूंगी, मैं ये सीखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी. And when we are actually born, we conveniently forget all that. We forget all that, and then when it's time to see through and fulfill our promises, we cringe. But this is where our guru comes in, because our guru makes that journey easier for us. So any one of us complaining about how difficult life is, just take a pause, remind yourself that we are just facing 10% of what we actually signed up for. बाकी 90% का लोड तो कोई और ले रहा है, और वो है हमारा गुरु, हमारा रब, आप जिस किसी में भी मानते हैं, जिस किसी डिवाइन एनर्जी फोर्स फील्ड में आप मानते हैं संगत जी, there is something that is protecting you. There is no God out there that is out to get you. There is no God out there that's unjust. Remember that. As hard as life may feel or seem, and everybody has those heavy moments, right? Especially अगर हम कलयुगी जीव हैं, तो we are here in this कलयुग for a reason. या तो विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं विश्वास है, then none of this makes sense, right? But if we are believers, which I'd like to believe that we are, then everything is happening for a reason, and everything is exactly how it's supposed to be. Whether we like it or not is debatable. Whether we accept it or not is a separate thing. But it's exactly how it's supposed to be. Now that we've accepted that it's exactly how it's supposed to be, how can we turn our own negativity and our own vices into positivity? I think that's where the struggle is. And look around, Sangaji.
this entire planet is vibrating at a very, very low frequency. And that is what we refer to as माड़ा टाइम, जो गुरुजी हमेशा कहते थे आने वाला समय बहुत माड़ा है, बहुत बहुत मंदा समय है. Now, what is that माड़ा टाइम? माड़ा टाइम is exactly what we're in the thick of it. लड़ाइयाँ हो रही हैं, different diseases के outbreaks हो रहे हैं, earthquake, tsunami, accidents, plane crashes, nations fighting with each other, and just the amount of turmoil within ourselves, within every home. Just, take a step back and see what's happening around us. Now, how do we combat this? गुरुजी had already said ये आएगा, लेकिन गुरुजी ने इसका उपाय भी बताया था, और वो उपाय है नाम, जो हम करते नहीं है. We find it easier to pick up the phone, to complain, and do exactly the things जो गुरुजी ने बोला ना, no ABC. हम वही करते हैं. हमें अब्यूज भी करना है, हमें ब्लेम भी करना है, हमें क्रिटिसाइज भी करना है, लेकिन एक्सेप्ट करने में अगर वो हम अब्यूज से एक्सेप्ट पे आ जाए तो जान जाती है. ब्लेम से बिलीव में आ जाए वो भी बड़ा मुश्किल लगता है. कंप्लेन से कांस्टेंट शुक्राने में आ जाए उसमें भी बहुत तकलीफ है. बट हम कल्याण सब चाहते हैं. So this is what I am telling you, like literally being extremely vulnerable and जिसे कहते हैं ना raw as a human being, कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दिखती हैं या नहीं दिखती, समझ आती हैं या नहीं समझ आती, या मे बी हम जज करते हैं, हम कितना सही जज करते हैं नहीं करते, एंड अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. लेकिन नानक दुखिया सब संसार, और सुखिया वो जो जो नाम के सहारे है. So the first thing I want to land with all of us as a reminder to myself and everybody who's listening, that Naam is sacrosanct. This is also documented in Light of Divinity. The three things. जिसकी जिसकी तुम मदद कर सकते हो करो. मदद नहीं कर सकते संगत जी तो बुरा मत करो. Remove yourself from that situation. But whether you like the person, you don't like the person, don't intentionally go hurting people. Respect all religions, whether you believe in one form of faith or religion or not. Do not disrespect any form of religion, because there's one divine light. And the third thing, in this materialistic world where the left hand doesn't have time for the right hand, and that's absolutely true, please carve out 10 to 15 minutes just to sit in gratitude, just to offer a prayer. And prayer is not a wish list. It's not a wish list. Prayer is, and prayer can be absolute enough in just saying, I'm here, I'm exactly where I need to be, and I am grateful. Every DNA, every cell in me is grateful for this moment and the breath that I'm taking today. Thank you. That's it. And now we'll say, बहुत लोगों के मन में ये भी आएगा कि अच्छा, अगर माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? माँ बाप से मांगने की जरूरत पड़ती है, रब से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. That is the difference between the divine and the mere mortals. And I will never get tired of saying this, that once you've actually, if you can look at yourself in the mirror and truly believe and say that with conviction, कि हाँ मेरे को विश्वास है गुरुजी है, तो फिर और किंतु और परंतु डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं संगत जी आपकी लाइफ से. एंड दैट डजंट इक्वेट टू द फैक्ट दैट योर लाइफ विल बिकम अ बेड ऑफ रोजेस. डोंट मेक दैट मिस्टेक. It may be, it may not be, it is your perspective. But the less we focus on acceptance and surrender, I can assure you, the more misery, the more anxiety, the more stress you will attract. And when we attract those things, we start to vibrate at a much lower frequency. And we keep attracting all that negativity because that becomes the breeding ground. So just
be mindful of these things and ask yourself this every single day कि हम बहुत शौक से कहते हैं हम गुरुजी वाले हैं. What does our guru expect from us? गुरुजी हमें इतना देते हैं. He's like that sun that shines on everybody equally. धूप की किरण ये नहीं कहती कि मैं इस पौधे पे गिरूंगी, मैं अगले पे नहीं गिरूंगी. वो सब पे इक्वली अपनी ब्लेसिंग्स बटोरते हैं, लेकिन क्या हम उसको समेट पाते हैं? क्या हम उसको रिसीव कर पाते हैं? और अगर हम रिसीव करते हैं संगत जी, तो हम उसको रिटेन कर पाते हैं कि हम उड़ेल देते हैं? And that is the question that we all need to ask just ourselves. This is not for each other. This is for our own selves. And हम इस भव सागर में हैं, हम इस मनुष्य चोले में हैं, मानव चोले में हैं. तो अब आए हैं तो डिजायर्स भी हैं, एंड एस्पिरेशंस भी हैं, और नीड्स भी हैं. And yes, we all need a roof over our heads. We all need good health. We all need good jobs or whatever, or financial security. And Guruji will give us more than we ever know how to desire, and certainly more than what we deserve. And there are many satsangs. And satsang, usually जब हम word satsang बोलते हैं ना संगत जी, तो माइंड में आता है मिरेकल, कि ओ मैंने ये चीज मांगी थी और पता है संगत जी मुझे ये मिल गई. मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए था, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया. मुझे घर चाहिए था, मुझे घर मिल गया. मुझे नौकरी चाहिए थी और मुझे वो नौकरी नहीं मिलने वाली थी और वो मेरे को नौकरी मिल गई. लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सत्संग उसमें भी है कि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा चाहिए थी, या आई रियली वांटेड, फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज मोर ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट. I really wanted my relationship to succeed, or I really wanted my job. I wanted to land this job, but I did not. Being able to see that as protection is also a satsang. Being able to see grace in denials is also a satsang. And holding on to your faith in the most trying times is also a satsang. And that's the kind of blessing that we need to seek. हम कहते हैं मांगो नहीं मन्नो. क्यों नहीं मांगो? भगवान से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. भगवान knows what's best for you more than what you know what's best for you. But if you must ask for something, ask for strength, ask for grace. And when the times are tough, just, bow, surrender, let go of your ego and become nothing. जैसे कहते हैं ना, जिल्च बन के आओ and say, गुरुजी मैं नहीं मानी, आप मुझे इस भव सागर से निकालो. अगर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है तो ये मेरा ही कर्म रहा होगा, लेकिन ये ग्रेसफुली फेस करने के लिए आप मुझे शक्ति दोगे. If this becomes part of your DNA, trust me, you will always, through the most trying times, you will know that you will emerge on the other side. When? How soon? How easily? Not easily, but you will know, you will feel that protection. और जब आप वो प्रोटेक्शन फील करते हो ना संगत जी, आपका कॉन्फिडेंस ये डिफरेंट होता है. आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है, एंड यू फील लाइक यू आर वॉकिंग ऑन वाटर. व्हाई? बिकॉज यू नो हु हैज गॉट योर बैक. um, for me, I think the most challenging time of my life was 2020. That was generally, I think, by far a difficult year. 2020, 2021 was a difficult time for just, ये कहते हैं, सृष्टि के लिए, इस universe के लिए. And we were all grappling with, one, the unknown and the unseen. The world shut down because of COVID. Nobody had experienced something like this, a pandemic of this magnitude. We didn't know how to respond to that. And on top of that, for myself, I was dealing with certain personal situation, plus a terminal disease in my own family, and that was none other than my father, who was diagnosed with stage 4 in 2020, all of a sudden, no symptoms, no indications. There's a test done in May of
2020 and the diagnosis is, oh my God, it's a tumor, it's stage 4. The second you hear stage 4, it's like, how much time? That's the only question. Is it weeks? Is it months? What is it? And, the medical aid is limited. Doctors are facing a lot of stress. Hospitals are packed. People are not getting appointments. So वो एक कहावत होती है English में, there's a saying, it says, when it rains, it pours. And that's what I experienced. Sitting so far away in a foreign land, no family here, uh, just dealing with my own life turning upside down, plus the fear of losing my father, plus a lot of uncertainty. It was very, very, very hard. And I can tell you, Sangaji, if I'm on the other side and I'm today sharing this, which means I made it. I made it only because I was holding on to my guru. And how, like, every step was challenging, it was painful, but there was this force field around me. There was this protection around me, and I can't explain that feeling that said that मैं हूँ. I'm here. We'll get through this. There is a book called Guruji My Father, and I lean on that book for a lot of things because one, it's succinct, it's simple, and those are direct conversations. There are many other beautiful books written about Guruji, with all due respect, but this is like, it's a tiny book. It's an easy read, and in fact, that book, in one of the opening chapters, there is literally a sermon from Guruji that we must learn to grow with sorrow. Basically saying कि दुख तो जिंदगी में आएगा, उस दुख के साथ अपनी growth पे focus करना सीखो. Learn to grow with it and just know that I'll be by you. So I just took that very seriously, and I still do, and that's what I want to imbibe in my kids as well, because you don't know what the life will present tomorrow. तुम्हें नहीं पता आने वाले पल में, आने वाले कल में क्या होने वाला है. लाइफ इज प्रिकेरियस. हम इतने लंबी लंबी उडालियां डालते हैं, इतने हम प्लान्स बना के रखते हैं, इतनी हम मैं मेरी तेरी करते हैं, रोज करते हैं, और हमें ये नहीं पता कि ये सांस निकली है, अगली आएगी कि नहीं आएगी, ये हमें नहीं पता. लेकिन everything else is based on the fact that we are here to stay, and we are immortal. And that's why I think that that's reminder about God and death is very, very important. Death is not something morbid or something horrible that you should not be talking about. Death is the biggest reality, Sangat ji. अगर हम अपनी मौत को चेते रखेंगे ना, तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे. उस रब को याद रखेंगे ना, तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, थोड़े नीमे होके चलेंगे. एंड लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव आएगा भी ना, तो फॉरगिवनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी आसानी से आ जाती है. वो हमारी जिद आहिस्ता 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 खत्म होने लगती है. इट्स नॉट कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते. वी आर फ्लॉड, और फ्लॉड ही रहेंगे, लेकिन वो डिग्री चेंज होनी शुरू हो जाती है, और उसी को हम ग्रोथ कहते हैं. एंड आई थिंक वो ही गुरुजी की हम सबसे एक्सपेक्टेशन है कि हम आज थोड़े से बेटर हों कल से, परसों थोड़े और बेटर हों. एंड हमारी खुद, दिस इज अ रेस not with somebody else, with our own selves. This is our evolution against ourselves. ये किसी और के साथ होड़ या कंपटीशन नहीं है. और स्पिरिचुअल पैथ पे तो वैसे भी संगत जी कभी किसी और की जर्नी देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है. हम कई बार देख के कह देते हैं ना कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज नॉट डिजर्विंग. देखो कितना वो एंजॉय कर रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, जो अच्छा बंदा है वो तो स्ट्रगल कर रहा है. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये कभी कहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज बाय दिस यू आर एक्चुअली डाउटिंग योर गॉड्स प्लान्स. तुम ये कहने की सोच बोल रहे हो इनडायरेक्टली दैट गॉड डजंट नो एनी बेटर. वी नो हु डिजर्व्स. The reality is we don't, we never will, and we don't have to know, which is the good thing. So just focus on yourself, focus on strengthening your own bond with that divinity,
Do it daily, remind yourself daily, and this is a seva of everybody. कि आप जिस किसी को भी गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हो, चाहे वो देसी हो, नॉन देसी हो, कोई भी religious belief हो, doesn't matter. Talk to them about Guruji. If their soul is ready and ripe and Guruji is ready to accept them in his fold, he will. But do your seva. And do the seva with this belief that we have benefited so much by being on this path. Why not connect other souls? And maybe when every soul gets connected to Guruji, this world will become a better place organically. Guruji had talked about reading Shiv Puran, and it's not a mandate. गुरुजी ने सबको ये डिक्टेट नहीं किया, लेकिन क्या होता है अगर घर घर में शिव पुराण का पाठ पढ़ा जाएगा, नेचुरली फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी, नेचुरली वाइब्रेशन चेंज होएगी, राइट? हम गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी क्यों कहते थे कि गुरु की उस्तत करना पाठ से ज्यादा ऊंचा होता है? क्योंकि हम अपने गुरु की उस्तत करके जाने अनजाने में अपने पुट्ठे लेखों को सीधा कर रहे हैं। और हमारे पुट्ठे लेख तो बहुत सारे हैं ना, हम रियलाइज नहीं करते। हर सांस, हर थॉट, हर बिलीफ हमारा कर्म बन जाता है, और उसी कर्म के चक्कर में हम फिर इस बर्थ एंड रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में रहते हैं. सो इफ वी रियली वांट गेट पास्ट दिस एंड वी रियली वांट, एंड गुरुजी आल्सो सेड कि मेरी असली संगत तो बहुत थोड़ी है, तो हमें तो नहीं लगता कि हम उस लाइन में भी हैं कि हम ये बोल सकें कि हम वो मुट्ठी भर संगत में हैं. हम शायद उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो एक डिजायर तो रख सकते हैं ना, वो एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन, एक मंशा तो रख सकते हैं ना कि गुरुजी अपने जोगे बना दो. चाहे लाइफ में जो मर्जी हो जाए, शुक्राने जोगा रख लो. एंड दैट्स ऑल दैट वी नीड टू फोकस ऑन. Today there's a lot of जो कभी कभी मैं देखती हूँ, इतने सारे एक तो ग्रुप्स बन गए हैं और उस पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें गुरुजी के एडिटेड स्वरूप्स पोस्ट हो रहे हैं, और वो स्वरूप भी मैसेजेस के साथ, फॉल्स प्रॉमिसेस के साथ. पुत्र मैं ए करता, पुत्र तू ए चढ़ा दे, मैं ए. लेट्स नॉट स्प्रेड फियर. हमें फेथ को स्प्रेड करना है, फियर को स्प्रेड नहीं करना. हमें फॉल्स रिचुअल्स को स्प्रेड नहीं करना. जो नई संगत जो जुड़ रही है, दे डोंट नो एनी बेटर. सो आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक से फुलफिल कर लो, और अगर आप नहीं कर सकते, सो लेट्स नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बैंड वैगन. एंड ये जो होड़ लगी हुई है, गुरुजी हम सबके अंदर हैं, हम सबके अंदर हैं. तो ये कर्म कांड, ये रिचुअल्स, उसके घर में इलायचियां गिर रही हैं और अगले घर में टॉफियां गिर रही हैं, क्या जरूरत है? अगर आपकी ब्लेसिंग है, आप उसको समेटो. गुरुजी इज नॉट समथिंग दैट नीड्स मार्केटिंग, and we don't have to market Guruji to enhance our own followers or amplify our own significance. It'll come organically. आपके अंदर गुरुजी बैठे हैं. अगर आपकी प्रीत गुरुजी से सच्ची और सुच्ची है, तो वैलिडेशन की तो जरूरत ही नहीं है ना. We're not looking for validation, and we are not looking for one man upship. उसका दरबार ऐसा था तो मेरे को उससे और फैंसी करना है. Just look for what your Guruji needs from you. Guruji has already paved a path for us. हमें उसको रीइन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है संगत जी. अगर आप सिंप्लिसिटी पे फोकस करो, अगर आप सच्ची प्रीत पे फोकस करो, अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन पे फोकस करो, that's it. You don't have to be guided by somebody else dictating to you or telling you आपके लिए ये मैसेज है, वो है आपका. मैंने it's okay. गुरुजी अंग संग है, और ये चीज अपने जहन में रखनी बहुत जरूरी है. सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है. And just do whatever you can to enforce, to enhance, to strengthen that connection. I think I shared whatever came to my mind. And जो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज भूल चूक को माफ करें, और हमेशा शुक्राने में रहें. हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहें कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ टू ब्रिंग देम अ स्टेप क्लोजर टू गुरुजी, वो बेहिचक होकर करें.
and do it without any, जिसे कहते हैं ना, ulterior motive. कि अगर स्पेशली जब गुरुजी का मामला होता है तो ये कभी देखने की कोशिश ना करें कि मेरे को इससे क्या फायदा होता है, because that is about Guruji, that is for Guruji. Remove the I, me, myself from there, and see how your God protects you. So that's all that I wanted to share. Thank you so much once again for giving me this opportunity. Anantam Shukrana Maharaj. Jai Guruji. शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।